ये हनी रियल है, बट ये हनी फेक है। हम कितनी आसानी से 100% प्योर लेबल पढ़ के हनी खरीद के ले आते हैं। आप भी लाते ही होंगे, पर क्या आपको पता है 100% प्योर होने के बावजूद भी ये हनी फेक हो सकता है। मज़े की बात तो ये है कि इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट हनी एक्सपोर्टर है, पर लगभग 80% हनी जो हमारे देश में बिक रहा है वो नकली है। हाय, आई एम काजल एंड वेलकम टू चर्चा जारी है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हनी के कड़वे सच के बारे में। पर इतने बड़े एक्सपोर्टर होने के बावजूद इंडिया में हनी में इतनी मिलावट क्यों हो रही है? इससे हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है? सरकार इसे निपटने के लिए क्या कर रही है? और सबसे जरूरी, हम एज कस्टमर्स इन चीजों से कैसे बच सकते हैं? चलिए जानते हैं इस बिटर स्वीट स्टोरी को। शहद का हम सबके साथ बहुत स्पेशल रिश्ता है, और हो भी क्यों ना। शहद को इंडियन कल्चर में फूड ऑफ गॉड्स यानी अमृत कहा जाता है। पर हैरानी की बात तो ये है, जो आज हम शहद खा रहे हैं वो कुछ नहीं पर चीनी का सोल्यूशन है। और ऐसे मिलावटी शहद बहुत बड़े ब्रांड्स जैसे डाबर, हिमालय और पतंजलि बनाते हैं। पर इस मिलावट की जरूरत पड़ क्यों रही है? जानते हैं हनी के बिजनेस के बारे में। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंडिया अकेले 1,30,000 मेट्रिक टन हनी हर साल प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके आधे से ज्यादा हिस्सा तो हम एक्सपोर्ट ही कर देते हैं। इनफैक्ट शहद का मार्केट इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 2028 तक 40 बिलियन तक वैल्यू पहुंचने की उम्मीद है। पर फिर ऐसा क्यों है कि बचे हुए शहद में हमें चीनी का सिरप मिलाना पड़ता है? इस मिलावट का पर्दाफाश हुआ था 2020 में, जब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। चलिए अब जानते हैं उस रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या था। CAC की इस रिपोर्ट से रूट कॉज के बारे में पता चला, और इस प्रॉब्लम की रूट कॉज है लैक ऑफ लैब टेस्टिंग एंड महंगे टेस्ट। अब बी कीपर्स करे भी तो करे क्या? उनकी कमाई 2014 से लेके आज तक आधी हो गई है, और इस मजबूरी में उन्हें हनी के साथ चीनी का सिरप मिलाना पड़ता है। अब जरा गेस करिए, ये चीनी का सिरप इतना ज्यादा आता कहाँ से है? जी हाँ, बिल्कुल सही, चाइना से। और मजे की बात तो ये है, इंडिया इस चीनी सिरप का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अब भला चीन से आई इस चीनी के सिरप में ऐसी क्या खास बात है कि हमारे यहाँ किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है? CAC की इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में मिलावट करने का प्रोसेस बहुत सस्ता है, और तो और उसके लिए जो टेस्ट बने हैं उनको बाईपास करना और आसान। पर इसका मतलब ये नहीं कि टेस्टिंग होती ही नहीं है। इनफैक्ट इन सारे शहद की टेस्टिंग गुजरात में होती है, बट इसके अलावा एक ग्लोबल लेवल पे भी टेस्टिंग होती है जो जर्मनी में होती है। और इस टेस्ट का नाम है NMR, जो हमारी सरकार ने 2017 में इंट्रोड्यूस तो किया, 2019 में वापस भी ले लिया। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के टॉप 13 हनी ब्रांड्स में से 10 तो इस NMR टेस्ट को पास ही नहीं कर पाए थे। और जो 3 ब्रांड्स थे जिन्होंने इस टेस्ट को पास किया, उनके नाम थे सफोला, मार्कफेट सोना और नेचर्स नेक्टर। इतना कुछ होने के बाद उसका कंक्लूजन ये है कि इंडिया में अब ये टेस्ट लागू ही नहीं है, पर इंडिया के बाहर हम जो भी शहद भेजते हैं उस पे ये NMR टेस्ट लागू होते हैं। और इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि इंडिया में शहद बेचने के लिए किसी बड़े टेस्टिंग को पास करने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि आज हमारे बाजार में इतने सारे मिलावटी शहद बिक रहे हैं। अब जब बात हमारे हेल्थ की है, तब ये पूछना तो एकदम जायज है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। पहला, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। तो 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वीट रेवोल्यूशन नाम का मिशन लॉन्च किया था, और इसे प्रमोट करने के लिए 2020 में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन लॉन्च किया गया। और इस पूरे मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारी सरकार ने 500 करोड़ एलोकेट किए थे 3 साल के लिए। दूसरा, हनी FPOs। इसी मिशन के अंदर 2020 में सरकार ने हनी FPOs इंट्रोड्यूस किए। FPOs यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मेंबर्स हमारे किसान होते हैं। और इसी FPO के अंदर साइंटिफिक बी कीपिंग ट्रेनिंग डिसीजन लिया गया, जो हम किसानों को प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रही है, पर ये हम पे भी लागू होता है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं एज कंज्यूमर्स। तो चलिए जानते हैं कि हम एज कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम और आप मिलके बाकी लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जिससे शायद NMR टेस्ट मैंडेटरी हो जाए। देखिए, इसकी वजह से शुरुआत में हनी के दाम बढ़ तो सकते हैं, पर उसका मतलब ये है कि हमें शुद्ध हनी मिलेगी।
और बी कीपर्स की लॉन्ग टर्म में इनकम भी बढ़ेगी। अब इस स्वीट रेवोल्यूशन का हिस्सा हम भी हैं और आप भी हैं, और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हनी थोड़ा ध्यान से खरीदेंगे। स्टे अलर्ट, स्टे हेल्दी, इन अदर वर्ड्स सावधान रहे और स्वस्थ रहे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल जहां चर्चा जारी है।